हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज मैं आपके सामने दूसरी वाणी को प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर लटके हुए अपने पिता से याचना की। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जबकि इतनी पीड़ा में है, इतनी तकलीफ़ों में है, होते हुए भी अपनी उन तमाम वाणियों को हमारे तक पहुंचा रहा है। और हम यह देखना चाहते हैं कि दूसरी वाणी हम पढ़ेंगे लूका 23 का 43, और उसमें लिखा है कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आज ही तू मेरे संग स्वर्गलोक में होगा। हम देखते हैं उस क्रूस का चित्रण जहाँ प्रभु यीशु मसीह गोलगुता की पहाड़ी पे चढ़ाए गए और उसके दोनों ओर एक एक डाकू है और बीच में प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह सांसारिक तौर पे हम देखते हैं तो वह एक दोषी ठहराया गया उनके बीच में, लेकिन अगर हम आत्मिक तौर से देखते हैं, यीशु का अर्थ है उद्धारक। तो जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वो उद्धार करता, प्रभु यीशु मसीह बीच में लटका हुआ है और दोनों डाकुओं की जो स्थिति है वो है कि संसारिक रूप से मतलब अपने जीवन को में वो जो कुछ किया था उसमें वो एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं। हम देखते हैं दोनों कुकर्मी निंदात्मक प्रतिक्रियाएं अंत होते हुए भी, जबकि उन्हें पता है हम अब मारे जा रहे हैं, हम ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन वो क्या कर रहे, मृत्यु इतने निकट होते हुए भी यीशु को निंदात्मक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं वो यीशु मसीह की। जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है मत्ती 27 का 44 में भी लिखा है, इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। इतना सब कुछ होते हुए भी हम देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। वो अपने पिता से याचना कर रहा है, वो क्षमा मांग रहा है कि प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते। अब हम यहाँ देखते हैं जब वो इतनी बात होते हुए भी हम देखते हैं कि जब वो शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु का क्रूस हम देखते हैं किसका है, अपार धैर्य और शांति का प्रतीक है और प्रार्थना का प्रतीक है। हम जब भी प्रार्थना करते हैं हम उस क्रूस को मनन करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हम देखते हैं कि यहाँ पर एक क्रूसित चोर जो कि जिसका मन परिवर्तन हो गया, उसने स्वर्गीय दर्शन को उसने पा लिया। उसने अपने साथी डाकू से कहा कि वो तो हम तो अपने पापों का दंड सही पा रहे हैं, लेकिन इसने तो कुछ भी नहीं किया, फिर भी ये मनुष्य दंड पा रहा है। हम उस देखते हैं और उसने मुंह नहीं खोला। लिखा हुआ है, यशाया में भी लिखा है कि वो चुपचाप सहता रहा, उसने उफ तक ना की और उसने ना मुंह खोला ना निंदा की। और क्योंकि मनुष्य पापी जाति को बचाने के लिए स्वर्ग से नीचे उतर आया। हमने देखा एक चोर तो निंदा शब्द बोला, लेकिन दूसरा उसके विरोध में था और उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा जब तू स्वर्ग राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना। हम उसके मन परिवर्तन को देखते हैं। जब वो सताया गया, जब वो पिलातुस के पास पहुंचा, वहाँ से वहाँ तक उसने उन सब ताड़नाओं को देखा, उस पर पड़ती थी जो उसने की भी नहीं थी, लेकिन उसमें हमने देखा
कि उसको ताड़नाएँ पड़ रही थी और वो उन तमाम चीज़ों को सह रहा था और अपने जीवन में महसूस कर रहा था कि ये मनुष्य पापी ना होते हुए भी उन तमाम चीज़ों को सह रहा है। हम देखते हैं कि उसका मन परिवर्तन हुआ कि उसने अपने उस तमाम चीज़ों को जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देखी कि वो क्रूस पर किस तरह से पिलातुस ने सच्चाई जानते हुए भी उसने अपने हाथ धो लिए और उसने उसको, जबकि उसके पास अधिकार था छोड़ने का, लेकिन फिर भी उसने कहा इसको कोड़े लगा के छोड़ दिए जाएं, फिर भी उसने गवर्नर को सौंप दिया। आज हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, जबकि वो शांति का प्रतीक था, वो चुपचाप सहता रहा, क्रूस के आखिरी दम तक वो मन सहता रहा और लिखा हुआ है कि वो खोए हुए को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह वो क्रूस पर चढ़कर कहता है, तो आज ही मेरे संग स्वर्गलोक में होगा। यीशु मसीह जानता था, उसके मनों की हर एक बातों को जानता था कि ये अपने जीवन में पश्चाताप कर रहा है, ये उस अंतिम समय में पश्चाताप कर रहा है। उस अंतिम समय में उसने सब कुछ पा लिया, तो जो कुछ उसने गंवाया था वो प्रभु यीशु मसीह में अपने जीवन से पूर्ण कर लिया। और प्रभु यीशु मसीह उसके कहते हैं बदले में कि आज ही तू मेरे संग स्वर्गलोक में होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कैसा अद्भुत मोड़ उसके जीवन में आया। अपने जीवन के अंतिम दिन की सुबह वह चोर और कुकर्मी पापी था, परंतु उस दिन दोपहर प्रभु यीशु मसीह का उसको अनुग्रह प्राप्त हो गया। प्रभु यीशु मसीह की उसको संगति मिल गई। प्रभु यीशु मसीह का पुत्र मानव को, मनुष्य को क्या है, खोए हुए को ढूंढने आया था और वही उसके पश्चातापी हृदय को वो पहचान पाया और उसने अपने आप को इतना तुच्छ समझा होगा उस समय कि मैं कितना गलत था, मैं अपने जीवन में मैंने कितनी गलतियां की, मैंने चोर किया, मर्डर करा होगा, बहुत सी चीज़ें उसने अपने जीवन में करी होगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कुछ भी ना करते हुए फिर भी उसने अपने हमारे लिए अपने को दोषी ठहराया, हमारे बीच में वो दोषी ठहराया गया संसारिक तौर से और क्रूस पर चढ़ाया गया, लेकिन उसने मुंह नहीं खोला और शांति से हर एक बातों को सहता रहा। इसलिए प्रभु जब चाहता है कि प्रभु हम उसकी इन तमाम वाणियों को, जैसे वो उसने दूसरी वाणी में कहा आज ही तू मेरे संग स्वर्गलोक में होगा, तो हम देखते हैं कि हम प्रभु से याचना कर सकते हैं कि प्रभु हमें भी क्षमा करता है। उसने हमें दर्शाया कि हमारे पाप कैसे भी हों, कैसे भी गुनाह हमने किए होंगे, कितने भी बड़ी गलती की होगी, लेकिन यदि हम मन से पश्चाताप करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमसे भी इसी तरह से कहता है कि आज ही तू मेरे संग स्वर्गलोक में होगा। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हमारे संसार की कितनी भी हमने गलती की हैं, क्योंकि वो समय आ रहा है कि हमारा हर एक भूसी और हर एक अनाज को अलग फटका जाएगा। जो चीज़ हल्की होगी वो आग में, भूसी को क्या करेंगे, आग में जला दिया जाएगा। इसीलिए हमें अपने जीवन को मजबूत करना है और अपने जीवन के अनुसार हमें उसमें आगे बढ़ना है और हमारे जितने भी गुनाह हैं, बाइबल कहती है तुम्हारे गुनाह चाहे लाल हों चाहे अर्गवानी रंग के हों, लेकिन वो हिम के नाई श्वेत हो जाएंगे। जब हम प्रभु यीशु मसीह के संग हम मिलते हैं और उससे विनती करते हैं और अपने गुनाहों से पश्चाताप करते हैं, तो बाइबल जैसे कहती है मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और आशीष दे। आइए हम छोटी सी दुआ करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु इस सुंदर समय के लिए। पिता हमें प्रभु बड़ी आशीष और बरकत दी प्रभु तूने इस वचन के अनुसार कि हम भी अपने जीवनों को पश्चातापी हृदय को प्रभु तेरे स्वर्गीय सिंहासन के सामने रख सके पिता, क्योंकि तूने याचना की, तूने अपने पिता से विनती की और प्रभु हम शुद्ध और पाक हो सके पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम में से यदि कोई गुनहगार है, यदि कोई प्रभु जी बहुत तुझसे दूर है पिता, होने दे कि हर एक को प्रभु अपने प्रभु जी पिता
पंखों में छिपा ले पिता, और उसको प्रभु जी पश्चातापी मन दे और उसके मन को परिवर्तन करता कि पिता परमेश्वर वो भी पिता अपने जीवन में प्रभु तेरे स्वर्गीय दर्शन को पा सके। पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक बातों को प्रभु आपके सम्मुख रखते हुए प्रार्थना को उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन।